गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 के चैप्टर 2 20 के दांत के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह सामाजिक भेदभाव और लिंग भेद से संबंधित है। इसमें यह दर्शाया गया है कि अमीर व्यक्ति हमेशा गरीबों को सताने का प्रयास करता है, लेकिन गिरधर का बेटा मदन सेन साहब के बेटा कासू, जिसको खोखा भी कहा जाता था, के 20 वाले दांत को तोड़ने में सफल हो जाता है। इसीलिए यह कहानी बिल्कुल सार्थक है। आगे प्रश्न है कि सेन के परिवार में बच्चों को पालन पोषण के लिए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि सेन साहब पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक बिजनेसमैन थे। उनके परिवार में 5 बेटियां के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। 5 बेटियां सुशील और सभ्य थी। अपने घर में कठपुतलियां की तरह रहती थी। कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। सभी सुबह और शाम को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खेलती थी। लेकिन सेन साहब का बेटा कासू हमेशा दुलार में रहता था। घर के सामानों को तोड़ फोड़ करता था। नौकर और बहनों पर हाथ भी उठा देता था। तीसरा प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसका आंसर होगा कि खोखा सेन साहब का इकलौता बेटा था जो 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था। वह दुलार में रहता था और घर में तोड़ फोड़ कर देता था। बहनों और नौकर पर हाथ भी उठा देता था। जब चमचमाती हुई नई गाड़ी के शीशा को तोड़ देता था, साथ ही साथ उसके साथ टायर के जो हवा होते हैं उसको भी निकाल देता था। तब सेन साहब अपने पत्रकार मित्र से कहते हैं कि खोखा में अभी से इंजीनियर का गुण दिखाई दे रहा है। यह आगे चलकर इंजीनियर ही बनेगा। अब सोचिए, सेन साहब के एक बेटा खोखा है जिसको कासू, वास्तविक नाम कासू ही था, और ये तोड़ फोड़ सामानों को कर देता है। उनके पिता कहते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा क्योंकि इंजीनियर का गुण अभी से नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं चौथा प्रश्न में। और चौथा कहता है कि सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। इसका उत्तर होगा सेन दंपत्ति का इकलौता बेटा खोखा था जो 5 बहनों के बाद जन्म लिया था, इसीलिए हमेशा दुलार में रहता था। सेन साहब उसमें बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखा करते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाना का बढ़ई मिस्त्री के साथ अपने बेटे को काम में लगा देते थे ताकि खोखा की उंगलियां अभी से औजारों पर वाकिफ हो जाए। चलिए आगे है 5वां प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। यहाँ पे आंसर में लिखना है, उत्तर लिखना है। यहाँ पे प्रस्तुत गद्य पंक्ति नलिन बिलोचन शर्मा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। सेन दंपत्ति के 5 बेटियां थी, सभी सुशील और सभ्य थी। अपने बंगला में कठपुतलियां की तरह रहती थी। देखने में जीती जागती कठपुतलियां मूर्ति की तरह थी। घर में किसी सामान को नहीं छूती थी, तोड़ फोड़ नहीं करती थी। सेन दंपत्ति को इसी बात का गर्व था। आगे है 5 नंबर के ख का प्रश्न
कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। इसका आंसर होगा प्रस्तुत गद्य पंक्ति 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा सेन शर्मा जी हैं। सेन दंपत्ति को 5 लड़कियां के बाद बुढ़ापा में एक लड़का खोखा पैदा हुआ था और वह बहुत दुलार में रहता था, घर के सामानों को तोड़ फोड़ करता था। उसके स्वभाव के कारण ही सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। उसमें बचपन से ही बिजनेसमैन और इंजीनियर के गुण देखा करते थे। ग का आंसर होगा 5 के ग। प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उत्तर में लिखना है कि प्रस्तुत गद्य पंक्ति हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इतना तो लिखना ही है आपको। आगे लिखना है कि सेन साहब के कार्यालय में क्लर्क का काम करने वाला गिरधर का बेटा मदन था। वह सेन साहब को चमचमाती हुई गाड़ी को छूने के लिए जाता था। तब उनका ड्राइवर, यहाँ पे शोफर भी रह सकता है, उसे ढकेल देता है और मदन जब गिर जाता है और गिरने के बाद मदन के घुटने से खून निकलने लगता है। ड्राइवर उस पर झूठा आरोप लगाता है। तब गिरधर को सेन साहब बुलाकर कहते हैं, मदन, आजकल तुम्हारा बेटा बहुत ही शौक हो गया है। एक तो गाड़ी को गंदा करता है और दूसरा ड्राइवर यानी शोफर को मारने के लिए भी दौड़ता है। और ऐसे ही लड़के पता है आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। घ नंबर प्रश्न है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। तो इसका भी व्याख्या कीजिए कि प्रस्तुत गद्य पंक्ति नलिन बिलोचन शर्मा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। सेन साहब का लड़का कासू जब अपना बंगला के आहट से पहली बार निकलकर लट्टू खेलने के लिए मदन और उसके आवारा दोस्तों के पास जाता है, तब ऐसा लगता है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कासू हंस के तरह लग रहा था और कौआ मदन और उसका आवारा दोस्त कौए की तरह लग रहा था। इसी तरह से देखकर यहाँ पे इस पंक्ति में लिखा गया है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। 6ठा नंबर प्रश्न है कि सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। इसका उत्तर होगा कि सेन साहब अपने भड़कीले ड्राइंग रूम में अपने मित्रों के साथ बैठकर आपस में अपने अपने बेटा के बारे में बातचीत करते रहते हैं। सेन साहब पत्रकार महोदय से कहते हैं कि मैं अपने बेटा कासू को बिजनेसमैन अथवा इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। उसमें इंजीनियर के गुण अभी से ही दिखाई दे रहा है। तब पत्रकार महोदय मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अपने बेटे को मैं जेंटलमैन बनाना चाहता हूं। पत्रकार महोदय अपने बेटे को बारे में बड़ाई नहीं करते हैं और कहते हैं कि सेन साहब जी, मैं अपने बेटे को भी एक अच्छा व्यक्ति यानी जेंटलमैन बनाना चाहता हूं। जो कुछ बने उसका काम है, वो क्या बनेगा और उसे पूरी आज़ादी होगी। 7वां नंबर प्रश्न है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। आंसर होगा, इसका उत्तर होगा मदन और सेन साहब के ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा यह बतलाना चाहते हैं कि दोनों आर्थिक रूप से कमजोर रहता है और झोपड़ी में रहता है, लेकिन ड्राइवर अपने आप को मालिक की तरह समझता है। मदन जब गाड़ी को सिर्फ छूना चाहता है तो उसे ड्राइवर धकेल देता है और उस पर मारने का झूठा आरोप भी लगा देता है। 8वां नंबर प्रश्न है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इसको सप्रसंग इस प्रश्न को द्वारा लेखक
क्या दिखाना चाहता है इसके बारे में बताना है। 8वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 8वां, कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या है, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। इसका उत्तर लिखना है आपको कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलना था। कासू पहली बार अपने बंगला के आहत से निकलकर मदन और उसके आवारा दोस्तों के पास लट्टू खेलने के लिए जाता है। तब दोनों आपस में लड़ जाता है। मदन कासू के बीच वाले 2 दांत तोड़ देते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो इसका सही आंसर होगा 2 दांत। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखलाना चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति भी अमीर व्यक्ति से बदला लेता है। 9वां नंबर प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत ही जाते हैं, पर उसी हालत में अब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर लिखना है कि प्रस्तुत गद्य पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसमें यह दिखलाया गया है कि गिरधर और ड्राइवर दोनों झोपड़ी में रहता है। साथ ही साथ दोनों सेन साहब के कर्मचारी हैं। लेकिन जब मदन सेन साहब के चमचमाती हुई नई गाड़ी को छूने के लिए जाता है, तब ड्राइवर उसे धकेल देता है, जिसके कारण उसके बाएं पैर के घुटना से खून बहने लगता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यही इस पंक्ति के आधार पर दर्शाया गया है। आगे है 10 नंबर का प्रश्न। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। मदन अपने पिता गिरधर से बार बार पीटता था, फिर भी एक बार मदन कासू के साथ लड़ाई कर देता है और कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं। उस समय मदन को ऐसा महसूस होता है कि आज मेरे पिताजी खूब पिटाई करेंगे, लेकिन फिर भी पिता उनके गिरधर उस अपने बेटे को छाती से लगा लेते हैं। यही कारण क्या है, इस बात को यहाँ लिखना है। तो गिरधर सेन साहब के कार्यालय में क्लर्क का काम करता था। उसका बेटा मदन कासू के बीच के वाले 2 दांत तोड़ देता है। जब वह पहली बार अपने बंगला से बाहर निकलकर लट्टू खेलने के लिए मदन के पास जाता है, मदन जब रात के समय में खाने के लिए डरते डरते अपना घर जाता है, तब गिरधर उसे अपने पास बुलाता है और पिटाई करने के बजाय उसे अपने छाती से लगा लेता है और कहता है, शाबाश बेटा, जो काम मैंने आज तक पूरी नहीं किया उसे तूने आज पूरा कर डाला। 11 नंबर प्रश्न है, मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। नलिन विलोचन शर्मा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी के मुख्य नायक मदन हैं और वह गिरधर का बेटा है। गिरधर सेन साहब के कार्यालय में काम करता था। जब मदन सेन साहब के चमचमाती गाड़ी को छूने के लिए जाता है, तब ड्राइवर उसे धकेल देता है, जिसके कारण उसके बाएं पैर के घुटना से खून बहने लगता है। मदन जब अपना आवारा दोस्तों के साथ लट्टू खेलने के लिए जाता है, तब कासू पहली बार अपने बंगला से निकलकर लट्टू खेलने के लिए जाता है। तब दोनों आपस में लड़ जाते हैं और वह कासू को 2 बीच वाले दांत को तोड़ देता है, जिसके कारण मदन को रोज रोज पिटाई करने वाला गिरधर उसे अपने छाती से
लगाते हुए कहता है, शाबाश बेटा, जो काम आज तक मैंने पूरा नहीं किया तूने उसे आज पूरा कर दिया। अगला प्रश्न है, कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी का एक पात्र कासू है, जो सेन साहब का इकलौता बेटा रहता है। अपने 5 बहन के बाद पैदा होने के कारण बहुत ही दुलार में रहता है। वह अपने घर का नियमों का अपवाद करता है। नियमों का अपवाद है। अपने बहनों और ड्राइवर पर हाथ उठा देता है और घर के सामानों को तोड़ फोड़ देता है। उसमें सेन दंपत्ति इंजीनियर बनाने का गुण बचपन में ही देखते हैं और वह नई चमचमाती हुई गाड़ी के शीशा को हथौड़ा से फोड़ देता है, टायर के हवा को निकाल देता है। पहली बार अपने बंगला के आहत से बाहर निकलकर मदन और उसके आवारा दोस्तों के पास लट्टू खेलने के लिए आता है। तब मदन से लड़ जाता है और मदन उसके 20 वाले 2 दांत तोड़ देता है। कासू रोते हुए अपना घर चला जाता है। आगे प्रश्न है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। हिंदी साहित्य के महान विद्वान नलिनी बिलोचन शर्मा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी का एक पात्र गिरधर लाल हैं, जो सेन साहब के कार्यालय में किरानी यानी क्लर्क का काम करता था। बहुत ही अच्छा इंसान गिरधर लाल है और वह अपने मालिक को कभी कुछ जवाब नहीं देता है। जब ड्राइवर उसके बेटा को धकेल देता है तब ड्राइवर को कुछ भी नहीं बोलता है, जबकि उससे ही सेन साहब कहते हैं, मदन बहुत शौक हो गया है। एक तो गाड़ी को गंदा कर देता है और दूसरा ड्राइवर को भी मारने के लिए दौड़ता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। मदन जब सेन साहब के बेटा कासू के 2 दांत को तोड़ देता है तब गिरधर बहुत खुश होता है और कहता है, शाबाश बेटा, जो काम तूने आज पूरा कर दिया वह मैंने कभी नहीं किया। इतना कहकर हंसने लगता है। सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। हिंदी साहित्य के महान विद्वान नलिनी बिलोचन शर्मा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी के एक पात्र सेन साहब हैं, जो पश्चिम बंगाल में अपना बिजनेसमैन चलाते हैं। उन्हें 5 लड़कियों के बाद बुढ़ापा में कासू नामक बेटा पैदा होता है। सेन साहब और सब परिवार बहुत दुलार में रखते हैं। सेन साहब अपने लिए एक नई चमचमाती हुई स्ट्रीमल इंड गाड़ी खरीदते हैं। उन्हें अपने गाड़ी पर पूरा गर्व रहता है, लेकिन उनका बेटा कासू उसके शीशा को फोड़ देता है, साथ ही साथ गाड़ी के टायर को हवा भी निकाल देता है। सेन साहब बचपन में ही कासू में इंजीनियर के गुण देखा करते हैं। आगे प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी के नायक कौन हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दें। इसका आंसर है कि हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है, जो सेन साहब के कार्यालय में काम करने वाला गिरधर लाल का बेटा है। मदन जब सेन साहब के चमचमाती हुई गाड़ी को छूने जाता है तब उनका ड्राइवर उसे धकेल देता है। तब उसके बाएं पैर के घुटने से खून बहने लगता है। लेकिन जब सेन साहब का बेटा कासू पहली बार अपने बंगला के आहत से लट्टू खेलने के लिए मदन और उसके आवारा दोस्तों के पास जाता है तब उसके 20 वाले 2 दांत को तोड़ देता है। उसके पिताजी गिरधर लाल उसे छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा, तुम जो काम तूने आज किया वो मैंने आज तक पूरा नहीं किया, उसे तुम पूरा कर डाला।
अगला प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर है, हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है एवं व्यंग्यपूर्ण भी है। पश्चिम बंगाल में रहने वाला सेन साहब के 5 बेटियों के बाद बुढ़ापा में एक कासू नामक बेटा पैदा होता है। सभी बेटियां अपने ही बंगला में कठपुतली एवं जीती जागती मूर्ति की तरह रहती थी, लेकिन बेटा घर के सामानों को तोड़ फोड़ देता था और उसमें इंजीनियर के गुण सेन साहब देखते थे। लेकिन जब वह लट्टू खेलने के लिए मदन के पास जाता है, तब मदन उसे 20 वाले 2 दांत को तोड़ देता है और रोते हुए कासू अपने बंगला में आ जाता है। तो दोस्त, धन्यवाद।